अभी भगवान का उत्सव चालू था। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, हत्थी दीना घोड़ा दीन्हा और दीन्ही, नंद के आनंद भयो। खूब आनंद हुआ साहब, खूब उत्सव हुआ। चल ही रहा था उत्सव आनंद के पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासन, जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा पसद्गतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खा जाती थी। छोटी पूतना बहुत दुष्ट प्रकार की थी। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी, राक्षसी थी पूतना, खून पी जाती थी, बड़ी दुष्ट थी। भगवान श्री कृष्ण को मारने आई तो भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली। भगवान ने पूतना को देखा भी नहीं। भगवान कहते हैं, अच्छा भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? बताओ क्यों नहीं देखा? मैया, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना का शरीर बहुत सुंदर था, तन बड़ा सुंदर था, पर मन में कचरा भरा था, कपट। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए पूतना को देखकर भगवान ने आंखें मूंद ली। भगवान उन्हें देखते हैं जिनका मन सुंदर होता है, जिनका तन सुंदर है, उन्हें क्या देखना? पूतना। इसलिए आप लोग अपने तन को सजाने की बजाय मन को सजाइए, मन का श्रृंगार कीजिए। जितना सुंदर आपका तन है उससे ज्यादा सुंदर आपका मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, भगवान को क्या पसंद है? मन की निर्मलता, छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना। जैसे हो वैसे भगवान के सामने जाओ, कपट नहीं होना चाहिए। आप में से कितने लोगों के भीतर कपट है? जिसके भीतर है वो हाथ उठाएं। मुंह उठाने के लिए नहीं बोला, हाथ उठाने के लिए बोला था। आप तो मुंह उठाए, शुरू हो गई पंचायत। मैया, आपके अंदर कपट है क्या? है तो हां कर लो, नहीं है तो ना करो। नहीं, किस किस के अंदर कपट है? जिनके अंदर कपट है वो हाथ उठाएं। तुम हाथ नहीं उठा रहे हो, ये भी कपट है। ये भी कपट है। कपट है मेरी मां। कपट यही तो है कि आपके अंदर बुराइयां हैं पर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जैसे हो वैसे ही जाओ भगवान के सामने। अब आप बताओ, आपके अंदर काम है या नहीं? क्रोध है या नहीं? लोभ है या नहीं? अभिमान है या नहीं? है। ईर्ष्या है या नहीं? है। द्वेष है या नहीं? है। सारी बुराइयां हम मनुष्य जो है ना, ये बुराई के पुतले हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम बुराई के पुतले हैं और इस धरती में ऐसी कोई बुराई नहीं है जो बुराई हमारे अंदर ना हो। ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप हमने करोड़ों बार ना किया हो। इतने बड़े पापी हैं, वीआईपी पापी, उच्च कोटि के पापी हैं हम। इतना पापी, इतना बुराइयां होने पर भी हम लोग क्या कहते हैं? नहीं जी, हम तो बहुत अच्छे हैं। तुम किसके सामने कह रहे हो कि अच्छे हो? उसके सामने जो सब जानता है। कम से कम दुनिया के सामने झूठ बोलते हो, भगवान के सामने तो सच बोलो मेरी मां। वो तो तुम्हारे भीतर की सब जान रहा है, तुम कितने सही और कितने गलत हो। हम नहीं जानते कि आप सही हैं कि गलत हैं। आप हमसे झूठ बोल सकते हैं,
पर भगवान से कौन झूठ बोल सकता है? इसलिए मेरी माँ, कपट है वो कि आपके अंदर बुराई है पर आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने गलती की पर आपने स्वीकार नहीं किया, ये कपट है। और भगवान कह, देखो जैसे आप बुरे हैं ना, बुरे हो ना। अभी मैं एक बंदी भाई से मिला कल या परसों, तो मैंने बंदी भाई से पूछा कि भाई ये बताओ कि तुमने कौन सा अपराध किया कि जेल में आ गए? उन्होंने बताया, गुरुजी आपसे क्या झूठ बोलना, हमने 40 मर्डर किए हैं। चालीस लोगों को मारा है, लेकिन अब हम बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही कह रहे हैं, गुरुजी हम बहुत बड़े पापी हैं, हमने बहुत गलतियां की, पर अब हम अपने मन को निर्मल करना चाहते हैं। अब देखो, गलतियां सबसे होती हैं, पर गलतियां करके भी कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। जो स्वीकार ना करे वो अपराधी है ईश्वर की नजर में, और जो गलती करके स्वीकार कर ले और सुधार कर ले वो ईश्वर की नजर में अपराधी नहीं है। स्वीकार करो और सुधार करो। अब गलती की और स्वीकार भी नहीं, जी हमने तो गलती की ही नहीं। इसलिए मेरी मां, आप जैसी हो ना वैसी जाओ भगवान। हे प्रभु मैं कामी हूं, कहो ना। यदि आप कामी हो, आज आप ये बताओ कामी हो कि नहीं? कामी है तो कहने में क्या बुराई? हे प्रभु मैं कामी हूं। अब आप हो कामी और बने बड़े ब्रह्मचारी हो, बड़े साधु संत बने घूम रहे हो, तो भगवान नहीं देख रहे हैं क्या?